बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने पूछा है, जिस वक्त सोना खरीदा था उस वक्त 30,000 रुपये तोला था और अब उसकी कीमत 55,000 रुपये तोला है, तो 30,000 के हिसाब से जक़ात निकालेंगे या 55,000 के हिसाब से? भाई, जिस दिन आप जक़ात निकाल रहे हैं, आप बाजार जाइए, मार्केट जाइए, और मार्केट में जो रेट होंगे सोने के, उस रेट के एतबार से आप जक़ात निकालिएगा। तो आपने उस वक्त जो 30,000 रुपये तोला के हिसाब से सोना खरीदा था उसका एतबार नहीं होगा, बल्कि आज के वक्त में आप 55,000 रुपये के हिसाब से, जो आप बता रहे हैं कि आज के रेट बाजार के 55,000 है, तो 55,000 के हिसाब से आपको जक़ात निकालनी पड़ेगी। क्या साल पूरा होने से पहले जक़ात निकाल सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। हमारे बहुत सारे भाइयों ने आपसे पहले पूछा है कि जी हमें एक साथ जक़ात निकालने में दुश्वारी होती है। 20,000 रुपये, 30,000 रुपये जक़ात के हमारे ऊपर बैठते हैं, हमारे पास इकट्ठे नहीं हो पाते, तो क्या हम थोड़ा थोड़ा करके जक़ात निकाल सकते हैं पूरे साल? जी हाँ, इसका जवाब यह है कि पेशगी के तौर पर जक़ात निकाल सकते हैं। आपको आसानी हो जाएगी इसमें कि आप पूरे साल जो पैसे निकालते हैं थोड़ा थोड़ा करके जक़ात के, वो आप एक रजिस्टर में लिखते रहिए, और जब साल मुकम्मल होगा अपना आप हिसाब किताब लगाएंगे, तो मसलन आपके ऊपर 20,000 रुपये जक़ात के बैठे और पूरे साल में आपने 15,000 रुपये निकाल दिए, तो आप इन 20,000 रुपये में से 15,000 रुपये कट कर देंगे, 5,000 रुपये और दे देंगे और आपकी जक़ात फाइनल हो जाएगी। आपको इसमें आसानी हो जाएगी। तो बहरहाल साल पूरा होने से पहले जक़ात निकाल सकते हैं पेशगी के तौर पर भी। एक सवाल है कि एक नाबालिग बच्ची है, उसको मीरास की रकम मिली है, उस पर जक़ात वाजिब है या नहीं? जी नहीं, बच्ची के ऊपर जक़ात नहीं होगी, चूंकि बच्ची नाबालिग है, और नाबालिग बच्ची हो, बच्चा हो, उनके पास चाहे 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, उनके माल पर जक़ात नहीं होती। एक शख्स जक़ात की रकम रमजान में तकसीम करता है और उसमें से कुछ रकम अपने पास इस नीयत से रखता है कि आइंदा कोई जरूरतमंद आएगा तो उसको ये रकम दे दूंगा, तो क्या ये जायज है? ये भी बहुत अहम सवाल है। भाई देखिए, आप जक़ात को रोकिए मत, क्योंकि गरीबों की कोई कमी नहीं है। जब आपका साल पूरा हो गया तो आपके ऊपर फौरी तौर पर जक़ात का निकालना वाजिब हो चुका है। अब आप जितनी जल्दी अदा कर देंगे अच्छा है, ताखिर मत कीजिए। आपके ऊपर जक़ात फर्ज हो गई है, जब साल पूरा हो गया तो आप अपनी जक़ात अदा कर दीजिए, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे मौत आ जाए और जक़ात हमारे जिम्मे रह जाए, तो ये फरीजा हमारे जिम्मे बाकी रह जाएगा और अल्लाह के यहाँ पकड़ हो जाएगी, तो कहीं आखिरत में हमारे लिए परेशानी खड़ी ना हो जाए। इसलिए जक़ात की अदायगी में ताखीर नहीं करनी किसी वजह से, और जैसे ही वक्त पूरा हो गया, साल पूरा हो गया, आप जल्दी अपनी जक़ात अदा करके फारिग हो जाइए, अपने फरीजे से बरी हो जाइए। जी, मेरे पास 50 लाख की कोठी, 20 लाख की गाड़ी और घर में जरूरत के महंगे बर्तन हैं, क्या इन पर जक़ात है? जी नहीं, आपकी जरूरत के जो सामान है, चाहे 1 करोड़ रुपए की कोठी हो, चाहे 50 लाख की गाड़ी हो, घर के अंदर कितना भी महंगा, कितनी कीमती भी सामान आपके पास में हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि महंगी गाड़ी है या बड़ा मकान है या आपके पास में महंगे बर्तन है। जरूरत की चीजों पर जक़ात नहीं होती। तो आपको जो सवाल है वो, उसका जवाब यही है कि आपके ऊपर जक़ात नहीं है, चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो, क्योंकि आपकी जरूरत की चीजें हैं। ये जो अपनी जरूरत की, अपने इस्तेमाल की चीजें होती है, उन पर जक़ात नहीं होती। जी, कितने गोल्ड पर जक़ात वाजिब होती है? अगर सोने को इस्तेमाल न किया हो तो क्या उस पर भी जक़ात वाजिब है? देखिए, कितने गोल्ड पर जक़ात वाजिब होती है? अगर आपके पास में खालिस गोल्ड ही गोल्ड है और इसके अलावा कुछ नहीं है, न चांदी है, न नकदी है, न सामान तिजारत है, बस आपके पास में सोना ही सोना है, फिर तो 7.5 तोले पर जक़ात होगी, जब 7.5 तोले सोना होगा आपके पास में। लेकिन अगर आपके पास में 2 तोले, 4 तोले चांदी है, या कुछ नकदी है, या सामान तिजारत है, तो फिर 7.5 तोले नहीं, अगर आपके पास में 7.5 तोले सोने से कम सोना होगा, मसलन आपके पास में 2 तोले सोना भी है, तो भी आपके ऊपर जक़ात हो जाएगी। क्योंकि 2 तोले सोना हुआ और बाकी आपके पास में चंद तोले चांदी है, तो उसको एक जगह जमा करेंगे और उसकी कीमत देखेंगे कितनी कीमत बैठ रही है। अगर वो 52.5 तोले चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, सोना और जो थोड़ी सी चांदी है, तो आपके ऊपर जक़ात हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, सोना आज के वक्त में बहुत महंगा है। अगर आपके पास में 2 तोले सोना हुआ और 2-4 तोले चांदी हुई और इन दोनों को मिलाएंगे, तो ये जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई पर सोना पहुंच रहा है, ये 52.5 तोले चांदी से ऊपर ही पहुंच जाएगा, तो आपके ऊपर जक़ात हो जाएगी। और बहरहाल आपने जो सवाल किया
कि जो जेवर इस्तेमाल नहीं किया उस पर भी ज़कात होगी, नहीं। आप सोने को इस्तेमाल करें या ना करें, ये आपकी टेंशन है, लेकिन आपके ऊपर ज़कात होगी। चाहे इस्तेमाल किया हो सोना या ना किया हो, आपके ऊपर ज़कात होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।